क्या यूपी में विकास के नाम पर बन रहे पुल ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए बनाए जा रहे हैं? क्या हमारे देश में गरीब मजदूरों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसे कुदरत का कहर बता करके पल्ला झाल लिया जाए? दरअसल अब तक आपने बिहार में तमाम ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए पुलों की कहानी सुनी होगी, लेकिन यूपी में तो गजब हो गया। यहां पर पुल का स्लैब नहीं बल्कि एक अच्छा खासा खंभा, जिसको कोठी कहते हैं, वो ही भरभरा कर गिर गई। और यह सब कुछ हुआ है यूपी के हमीरपुर में, जहां पर बेतवा नदी पर पुल बन रहा था और निर्माणाधीन पुल, जिससे परसानी और कंदौर गांव के बीच में संपर्क बनना था, वो अचानक रात के अंधेरे में ताश के पत्तों की तरह ढह गया और इस दर्दनाक हादसे में 6 बेकसूर मजदूरों की जान चली गई। खास बात यह है कि इसका स्लैब नहीं गिरा, बल्कि इसका खंभा ही एक हवा के झोंके से गिर गया। अब आप जरा सोचिए कि इसकी मजबूती इतनी थी कि तेज तूफान आया और गिर जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर यह खड़ा हो गया होता और उसके बाद इसके ऊपर से वाहन चलने लगते, तब क्या होता? तब तो हादसा और बड़ा हो जाता। लेकिन एक बार फिर से अब इसके पीछे की जांच कराए जाने की बात कही गई है। लेकिन दुखद बात यह है कि मजदूरों के मरने के बाद उनके शवों को निकालने के लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए, लेकिन घंटों लग गए। जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं और 3-4 तो उस टूटे हुए हिस्से के ऊपरी हिस्से में अटके हुए हैं, जिनको उतारने की कोशिश भी की जा रही है। दरअसल ये महज एक हादसा नहीं, बल्कि सीधे तौर पर सरकारी तंत्र, ठेकेदारों की मिलीभगत और खुलेआम जारी भ्रष्टाचार की तमाम तस्वीरें हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का लाइव मर्डर मिस्ट्री है। आंधी तो सिर्फ बहाना है, भ्रष्टाचार असली निशाना है। और इसीलिए इस सब को छिपाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से रटा रटाया बयान दे दिया है कि तेज आंधी आई, तूफान आया और इसी वजह से पुल का स्लैब गिर गया और स्लैब की चपेट में आने की वजह से वो कोठी, जो अच्छी खासी कई फीट चौड़ी थी, वो भी भरभरा करके गिर गई। लेकिन इन तस्वीरों को जरा देखिए, कैसा सीमेंट और कैसी सरिया लगी हुई है, जो आसानी से एक झोंके में ही भरभरा करके गिर गई है। जो पुल अभी बन रहा था, अभी बना भी नहीं था, क्या वो एक रात की आंधी तक नहीं झेल सकता? क्या हम ऐसा निर्माण कर रहे हैं, ऐसे इंजीनियर हमारे काम कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे पुल, ऐसे ऐसे नमूने और ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे हैं? कल को अगर ये जरा पुल बन जाता, गाड़ियां चलती, कितनी बसें गुजरती, तब आप सोचिए कि तबाही का मंजर क्या होता। और क्या तब भी यही जिम्मेदार होते? क्या तब भी आंधी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता? तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में ऐसे पुल बन रहे हैं जो आंधी से ही गिर जा रहे हैं? क्या इसमें सीमेंट और सरिया का कोई काम नहीं है? जानकार और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सारा खेल कमीशन खोरी का है और इसीलिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक बांटी जा रही तमाम रेवड़ियों के चलते ये पुल भरभरा करके गिर गया है। गंभीर बात तो यह है कि पिछले 2 सालों से प्राइवेट कंपनी इस पुल को बना रही थी और काम इतना स्लो था कि सिंगल पुल भी कई साल लगने वाले थे और अभी तक आधा ही निर्माण हो पाया है। और इसमें लगातार सुरक्षा की तमाम इंतजामों को दरकिनार किया जा रहा था। अगर पुख्ता इंतजाम होते तो आधी रात को ये पुल ना गिरता और ना ही 6 मजदूरों की जान जाती, जो अभी भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए क्रेनें बुलाई गई हैं। भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़े हुए इस पुल को मौसम की चेतावनी अगर मिल गई होती तो शायद ये पुल भी अपनी सावधानी बरतता और मौसम की तरफ से जारी की गई चेतावनी को गंभीरता से लेता और आंधी से बचाव के तमाम प्रयास करता, तो शायद बच जाता। लेकिन क्या किया जाए, जो होनी थी वो हो गई और 6 लोगों की जान ले ली गई। अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एसपी ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से आंधी को जिम्मेदार ठहराया है, जरा उस बयान को भी सुन लीजिए और समझिए कि हमारे सिस्टम में किस तरह की आंधी चल रही है। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और
एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुँच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। अब सवाल यही है कि आखिर ये पुल कब तक गिरेंगे। और ये पुल ही नहीं गिर रहे बल्कि नया नवेला बना हुआ गंगा एक्सप्रेसवे की भी तमाम तस्वीरें आ रही हैं। कहीं वो धंस रहा है, कहीं उसकी सड़क चटक रही है, कहीं पर धंसी धंसी भी नजर आ रही है, जिससे हजारों रुपए का टोल लिया जा रहा है। अब इस पुल के गिरने की वजह चाहे जो हो, लेकिन लोग साफ तौर पर मानते हैं कि घटिया सामग्री का पूरा खेल था, इसीलिए तमाम तकनीकी खामियां थीं, मिलावट जम के थी और इसीलिए मजबूत कंक्रीट का स्लैब पूरी तरह से भरभरा करके गिर गया और वो पिलर भी गिर गया जिसके ऊपर ये पूरा पिलर और ये पूरा स्लैब रखा हुआ था। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियरों की डिग्री असली थी या वो भी आंधी में उड़ गई है। मजदूरों की जान चली गई है, क्या उन्हें सिर्फ मुआवजे तक ही उनकी कीमत है? और इसके अलावा सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब मौसम विभाग का अलर्ट था तो मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? उन्हें मौत के मुहाने पर सोने के लिए किसने मजबूर किया? अब हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है, शोक जताया है, मुआवजे का ऐलान भी किया है और एक जांच कमेटी भी बैठा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस मोटी चमड़ी वाले ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के खेल का क्या उन्हें जेल होगी जिन्होंने लापरवाही बरती और इतना बड़ा खूनी खेल हो गया कि 6 जानें चली गईं और मजदूर रो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मलबे से शवों को निकालने का प्रयास कर रही हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अपनी राजनीति भी चमका रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।